यामिनी, या आई नो आज रात को पार्टी है और मुझे भी आना है। वैसे कितने बजे है पार्टी? 9? ठीक है। सुन, कृष्णा को वापस आने दे, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। Hey you. Listen, मेरे ही घर में मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो ही बेटर है, समझे? शिवान भी इसकी तरह होता, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करता, तो कितना सही होता ना। दादी, मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या? दादी, मैं सोच रही थी कि हमें सुहानी को युवानी के सच के बारे में बता देना चाहिए, वरना इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह हमें हर चीज छुप छुपा कर करनी पड़ेगी, और ऐसा करने से युवानी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कोई भी चीज खुलकर नहीं कर पाएगी, ऐसे उसके करियर पे, उसके कॉन्फिडेंस पे, हर चीज पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। दादी, बताने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और बिगड़ेगी बात, कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि वो बात छुपाने में ही भलाई है। बेटा, आपके पिता का श्राद्ध पूरा हुआ। तो फिर हम संयम को भी सुहानी के बारे में क्यों बताएं? उससे क्या सुलझ जाएगा? लेकिन दादी, रेक्स मना किया ना हमने। दादी, बात छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सुहानी को हर बार सच कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है। आपको याद है जब युवानी पैदा हुई थी तो वो बात भी कैसे सबके सामने आ गई थी? याद है ना तब क्या हुआ था? कैसे उस बात की वजह से युवानी की जिंदगी में तूफान आ गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा दादी, सो इट्स बेटर दैट वी अवॉइड इट ना। दादी, आपने बुलाया? हाँ सुहानी, दादी और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो रामदिन काका ने कहा कि आप... हमने कहा ना, हमें कोई बात नहीं करनी। वैसे भी 2 दिन बाद युवराज आ रहा है, हमें अपना मन खराब नहीं करना। जाओ यहाँ से। पर दादी... रेक्स, हमें नहीं बात करनी, तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। सुहानी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर हमने सुहानी को कुछ बताया तो वो युवानी को और कैद कर देगी। संयम के बारे में भी हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके बाप की वजह से हमारा पुत्र आज जेल में चढ़ रहा है। और अगर हमने कुछ बताया तो कुछ और ही तमाशा हो जाएगा। उसने संयम को छोड़ा है तो वो खुद भुगते। सुन कृष्णा, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं युवानी प्लीज, मुझसे नहीं होता ये सब। कृष्णा, कितनी डरपोक हो गई तू। अब सुन, मैं बाहर जाकर बेहोश होने का नाटक करूंगी, ठीक है? और तू सबसे ये कहेगी कि तू मेरा ख्याल रखेगी, ना किसी को परेशान होने की जरूरत है और ना मेरे कमरे में आने की, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। ओके? प्लीज युवानी, मुझसे नहीं होता ये सब, प्लीज। क्या यार कृष्णा, कितनी जिद्दी हो गई है। मेरी एक बात नहीं मानेंगे, है ना? सोम्या मम्मा और सुहानी मम्मा तो एक दूसरे की एक बात नहीं टालते थे, और तू बी रेडी। ओके, लेट्स गो। काका,
काका खाना तो, भूख लगी है। बेहोश हो जाऊंगा नहीं तो थोड़ी देर में। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें और तुम्हारी बेहोशी को। ये लो खाना। वाह, माँ ये सारा खाना आपने बनाया है? हाँ। क्यों? क्यों मतलब क्या, हमारा मन था इसलिए। ओ फिर ठीक है। माँ आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम खाओ, हम बाद में खा लेंगे। नहीं माँ, आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा और आप नहीं खाओगे ना तो मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगा। हमें नहीं खाना है। बट माँ, हमने कहा ना हमें नहीं खाना है। रहने दो। हट, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। सॉरी माँ। युवानी, तुम इस वक्त कोई प्लान नहीं बना सकती। तुम्हारी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। या कृष्णा, आई नो। बस भगवान जी, खत्म कर दो ना आप इस नाटक को और भेज दो मम्मा को वापस गोवा। वो वही अच्छी थी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया दादी। ये मेरी माँ है, इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जानती हो बेटा, तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक बहुत अच्छे बेटे हो। तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसा बेटा मिला है। ऑफ कोर्स, लकी माँ तो होगी। आखिर मुझे ऐसे नालायक बेटे को तो छोड़ दिया था। और ये लकी बेटा है क्योंकि इन्होंने इसे पालकर इस पर एहसान किया था। माँ, माँ, सॉरी माँ। मैं सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि आपने सारा काम अकेले किया था और तुम अपना प्यार दिखाना चाहते थे। चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है।
शायद थक गए थे। सुहानी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस 2 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा।